गाजा में चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे होने से ठीक पहले इजराइल की सियासत में भूचाल ला देने वाला बयान आया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने मान लिया है कि इस जंग ने गजा की आधी से ज्यादा आबादी को मौत और तबाही में झोंक दिया। दक्षिणी इजराइल के आइन होबेसोर मोजाब में एक कार्यक्रम के दौरान हलेवी ने खुलकर कहा, युद्ध की शुरुआत से ही हमने दस्ताने उतार दिए थे और हमें कभी किसी ने रोका ही नहीं। यानी साफ है, आईडीएफ ने इस जंग को बिना किसी कानूनी रुकावट के पूरी ताकत से लड़ने का फैसला लिया था। हलेवी ने खुलासा किया, इस संघर्ष में अब तक 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी या तो मारे गए हैं या घायल हुए। ये गजा की 22 लाख की आबादी का 10% से भी ज्यादा है और यही आंकड़ा गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों से मेल खाता है, जहां आधिकारिक रिपोर्ट में 64,718 मौतें और 1,63,860 घायल दर्ज हैं। यानी कुल 2,21,577 नागरिक सीधे तौर पर जंग की चपेट में हैं। लेकिन जानकार कहते हैं असल मौतें इससे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि मलबे में दबे शव भूख और बीमारियों से मरने वालों को कोई गिनती में नहीं लाता। अनुमान है कि असली मौतें 80,000 से 1 लाख तक पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, हलेवी ने यह भी स्वीकार किया कि आईडीएफ ने कभी भी सैन्य एडवोकेट जनरल की राय को तवज्जो नहीं दी। कानूनी सलाह सिर्फ एक बहाना था, असल भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का बचाव करना। यानी दुनिया भर में जो आरोप लगते रहे कि इजराइल ने युद्ध नियमों का उल्लंघन किया, उन्हें हलेवी के बयान ने और मजबूत कर दिया। इधर गजा में हालात बेकाबू हैं। पिछले हफ्ते गजा सिटी में हुए हमलों में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 5 लाख से ज्यादा लोग भूख से जूझ रहे हैं, 2.1 मिलियन लोग बेघर हैं और 217 पत्रकार, 120 शिक्षाविद और 224 मानवीय कार्यकर्ता अब तक मारे जा चुके हैं। यानी गजा अब सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक मानवीय कब्रगाह बन चुका है। उधर दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक लड़ाई न्यूयॉर्क में लड़ी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस की पहल पर फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव रखा गया। 142 देशों ने समर्थन में वोट किया, भारत भी उन्हीं में शामिल रहा। ये प्रस्ताव स्पष्ट कहता है, युद्ध तुरंत खत्म हो और द्विराष्ट्र समाधान को लागू किया जाए। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता पाएं। लेकिन इजराइल भड़क गया। उसने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, ऐसे प्रस्ताव हमास जैसे आतंकी गुटों को और ताकत देंगे। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जख्म पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने वेस्ट बैंक में एक नई इजरायली बस्ती बसाने की मंजूरी दे दी और कहा, कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा, ये भूमि हमारी है, हमारी विरासत है और हम इसे किसी से साझा नहीं करेंगे। यानी साफ है, न युद्ध खत्म हो रहा है, न ही शांति की कोई गुंजाइश बची है, बल्कि नेतन्याहू का ये बयान संघर्ष को और गहरा करने वाला है। तो अब सवाल यही है, क्या हलेवी का बयान इजराइल की असलियत खोल रहा है या फिर ये सिर्फ इतिहास में दर्ज होने वाला एक स्वीकारोक्ति है? एक बात तो तय है, गजा की गलियों में बहा खून और उठती चीखें आने वाले कई सालों तक मध्य पूर्व की सियासत को हिला कर रख देंगी।